हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं अरिहंत प्रैक्टिस पेपर 2। इससे पहले हम प्रैक्टिस पेपर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस पेपर 2, जिसमें हम मोस्टली 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि हैं हमारे MCQs। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रैशनल नंबर हमें दे रखा है 0.134 बार, यानी 3 और 4 पे बार है। हमें इसे P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस पेपर देखा है तो आप जानते हो हमने इसका एक शॉर्टकट देखा था। ये तो वो मेथड है जो आप 9th में कर चुके हो, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या कैसे करते हैं इसको P/Q फॉर्म में आपको लिखना है। तो इसका न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं डिनोमिनेटर कैसे लिखते हैं। जितने नंबर्स पे बार है, 2 नंबर्स पे बार है, 3 पे और 4 पे, तो जितने नंबर्स पे बार है उतनी बार हम 9 लिखते हैं, 99, क्योंकि 2 नंबर्स पे बार है। और जितने नंबर्स पे बार नहीं है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर पे बार नहीं है, तो उतनी बार हम 0 लिखते हैं। जितने पे बार है उतनी बार 9, और जितने नंबर्स पे बार नहीं है उतनी बार 0। अब देखिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर हम कैसे बनाते हैं। जो आपका नंबर है उसमें से पॉइंट हटा दो, 134, ये आपका नंबर है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे। क्या माइनस करना है, जिस पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, तो हम 1 माइनस कर देंगे। क्या बचेगा, 133। सो न्यूमरेटर हो जाएगा हमारा 133। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रोडक्ट ऑफ 2 co-prime numbers is 117. You have to find their LCM. ठीक है, आपको ये पता है co-prime numbers क्या होते हैं। co-prime numbers वो होते हैं जिनका HCF 1 होता है। आपको प्रोडक्ट दे रखा है, हमें क्या फाइंड करना है, LCM। ये है हमारे पास फॉर्मूला, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM हमें फाइंड करना है। co-prime numbers है, co-prime numbers यानी HCF 1 और प्रोडक्ट क्या आ गया 117, तो यानी एलसीएम ही हमारा क्या हो गया 117। तो यहां से हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ है। देखो बी में है 118, यहाँ पे है लाइज बिटवीन 115 एंड 120, तो ये आ गया हमारा 117, तो इसके बीच में लाई करता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ देखो डायमीटर ऑफ अ व्हील इज 40 सेंटीमीटर, आपको डायमीटर दे रखा है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हमें फाइंड करना है। इट विल मेक इन कवरिंग 176 मीटर। पहली बात ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में है, हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। हमें निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। बेटा ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस। ठीक है, डिस्टेंस हमारा था 176 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। डिस्टेंस हो गया 176 मल्टीप्लाई 100, और नीचे सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस, डायमीटर हमें डायमीटर हमें 40 दे रखा था, रेडियस क्या हो जाएगा 20, यहाँ 20। इन सबको आप कैंसिल करोगे, हमारा आंसर एंड में आ जाएगा बेटा। कैंसिल होने के बाद सब कुछ ये बचा 7 मल्टीप्लाई 20 यानी 140 रेवोल्यूशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, अ स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर एनक्लोज द एरिया 121 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है। सेम वायर, दिस इज सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ देखो, एक वायर से पहले हमने क्या बनाया, एक स्क्वायर बनाया वायर से। तो आप देख रहे हो वायर से जब हम स्क्वायर बनाएंगे तो सिर्फ उसकी बाउंड्री बनेगी ना, राइट। हमें एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है 121। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 121। तो हमें देखना है 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होके साइड क्या रह गई हमारी 11 सेंटीमीटर। नाउ देखो हमने इसी वायर से पहले स्क्वायर बनाया है और फिर हमने इसका क्या बनाया, सर्कल। तो यानी इसका पेरीमीटर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि
जो हमने वायर से बनाया उसमें सिर्फ बाउंड्री यूज हुई है, और बाउंड्री के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, एंड सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। अब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। 4 मल्टीप्लाई साइड हमने निकाली 11 सेंटीमीटर, 4 मल्टीप्लाई 11, 2 पाई की वैल्यू 22/7, और यहाँ से हम रेडियस फाइंड करेंगे। सबसे पहले सारा कैंसिल करने के बाद रेडियस आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमें क्वेश्चन में निकालना था एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², पाई हो गया 22/7, रेडियस आया था 7, तो 7 का स्क्वायर कैंसिल करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखो, हमने चैप्टर 13 में पढ़ा था, जब भी हम मेल्ट करते हैं, एक शेप को मेल्ट करके दूसरी शेप बनाते हैं तो उनका वॉल्यूम इक्वल होता है, राइट। पर यहाँ हमने वायर यूज किया है, ठीक है, वायर को बेंड किया, यानी वायर को मोड़ के हमने दूसरी शेप बनाई है, तो इसमें हमारा क्या इक्वल होगा, पेरीमीटर। नाउ लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बेसिक क्वेश्चन, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आता है एग्जाम में। k की वैल्यू फाइंड करना, जब आपको ये दे रखा है 2 इक्वेशन कोइंसिडेंट हैं, यानी एक के ऊपर एक है, तो देखो कोइंसाइडिंग लाइंस की आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से हमने a1/a2, दिस इज a, b एंड c, a1/a2 3/6, b1/b2 -1/-k, एंड c1/c2 इज 8/16। यहाँ भी कैंसिल करोगे 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी कैंसिल करेंगे 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड ले लो, इनको हमने किया तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2। हमें सिंपल k की वैल्यू फाइंड करनी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6, हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, हम इसको ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं। लुक हियर, बिल्कुल शॉर्ट में हमारा सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हम इसका शॉर्ट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखो कोई 2 डिजिट का नंबर है, उसकी डिजिट्स का सम कितना है, 9। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ 25 है, इसका डिजिट का सम कितना आएगा, 5 + 2 7, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर, है ना। यहाँ 7 + 2 9, ये हो सकता है आंसर। 6 + 3 भी 9 होएगा, ये भी हो सकता है, और 3 + 6 भी 9 होगा, ये भी हो सकता है, राइट। तो अब देखो हम इससे आगे बढ़ते हैं। इफ 27 इज एडेड टू इट, यानी 27 हम इसमें प्लस कर दें, द डिजिट ऑफ द नंबर गेट रिवर्स्ड, ठीक है। तो देखो 36 है, मैंने इसमें 27 प्लस किया, यहाँ बन जाएगा 3, और यहाँ 1 कैरी 63 बन जाएगा, ठीक है। तो पहले नंबर था 36, मैंने इसमें 27 ऐड किया तो रिवर्स हो गया, 36 का रिवर्स यानी 63, तो यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें वो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें भी देख सकते हो, मैंने 63 में 27 ऐड करना है ना, क्वेश्चन में 27 ऐड करो, 27 ऐड करोगे, 7 + 3 10, 1 कैरी 6 and 3 9, रिवर्स तो नहीं हुई डिजिट, तो ये 63 नहीं होगा। ऐसे ही आप 72 में भी चेक कर सकते हो। अगर हम 72 में 27 ऐड कर दें तो क्या डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी, लेट्स चेक कर लेते हैं। 72 में हमने 27 ऐड किया, 7 + 2 9, 7 + 2 9, क्या 72 का रिवर्स हो गया, नहीं, ठीक है। तो हम ये सारे ऑप्शन डिलीट कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसे हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं, कि हमने उस 10th डिजिट 1st डिजिट ली और 10th डिजिट ली, 1st डिजिट ले ली हमने y और 10th डिजिट हमने ले ली x। तो जब हम नंबर बनाते हैं जो 10th डिजिट पे है उसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10x + y, और रिवर्स में y और x को इंटरचेंज कर दो, 10y + x। सम ऑफ डिजिट्स क्या था, 9, यानी x + y 9। फिर था अगर नंबर में हम, ये हमारा नंबर है 10x + y, इसमें 27 ऐड कर दें तो हमारा नंबर क्या हो जाता है, रिवर्स। रिवर्स क्या है, 10y + x, ये रहा रिवर्स नंबर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप x की वैल्यू निकालोगे 3 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6 आप यहाँ पे पुट कर दो नंबर में। 10 × 3 + 6, 10 × 3 30, 30 + 6 36, ये आंसर आ जाएगा।
अगर आपकी प्रैक्टिस है थोड़ी सी तो हम शॉर्टकट से भी इसे कर सकते हैं, बिकॉज स्टेप वाइज मार्किंग नहीं है, सिर्फ करेक्ट आंसर के आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। नाउ लुक एट सी क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन ये शो करता है कि जरूरी नहीं है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस आए एमसीक्यूज में, हमारे लेंथी क्वेश्चंस भी आएंगे एमसीक्यूज में। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हमें tan थीटा दे रखा है और tan फाई दे रखा है। यहाँ पे x है, यहाँ y है, हमें x अपॉन y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ देखो, सबसे पहले ये tan थीटा, इसका हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। ये दो इक्वेशन थी, ये फर्स्ट इक्वेशन राइट, और ये वाली सेकंड फाई वाली, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली मैंने यहाँ पे सॉल्व किया और सेकंड वाली यहाँ पर। इसका रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड। tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cot थीटा राइट। और यहाँ पे उल्टा कर दो, मतलब डिनोमिनेटर को ऊपर लिख दो 1 माइनस कोस फाई अपॉन x अपॉन x साइन फाई। यहाँ x साइन फाई को सेपरेट कर दो, यानी 1 के नीचे भी लिखा जाएगा x साइन फाई और इसके नीचे भी लिखा जाएगा। जब हम इसके नीचे लिखेंगे x से x कैंसिल हो जाएगा, कोस फाई बाय साइन फाई क्या बन जाएगा हमारा, कोट फाई। ये फॉर्मूला हमें पता है, कोस बाय साइन कोट होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे माइनस का कोट फाई, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस कोट फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन x साइन फाई। ये हमारी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर, आप इसको 1 लिख लो, कोई भी लिख लो, ठीक है। यही सेम काम हम सेकेंड इक्वेशन में करेंगे। इस वाली में रेसिप्रोकल लिया, tan फाई का हो गया हमारा कोट फाई, इसका रेसिप्रोकल करेंगे y 1 माइनस वाई कोस थीटा ऊपर आ जाएगा और y साइन थीटा नीचे आ जाएगा। फिर हम सेपरेट करेंगे, 1 के नीचे भी लिखेंगे और इसके नीचे भी। 1 के नीचे लिखेंगे 1 अपॉन वाई साइन थीटा, माइनस है बीच में माइनस, फिर y से y कैंसिल हो जाएगा, कोस बाय साइन क्या हो जाएगा, कोट थीटा। कोट थीटा को उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा, प्लस कोट थीटा, और ये आ जाएगा। अब देखो, दोनों में लेफ्ट साइड क्या है, कोट थीटा प्लस कोट फाई, यहाँ पे भी क्या है, कोट थीटा प्लस कोट फाई। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। जब लेफ्ट साइड को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, सेम है, कैंसिल हो जाएगा राइट। लेफ्ट साइड को डिवाइड करके तो आ गया 1। जब हम राइट साइड को डिवाइड करेंगे, देखो हमने कैसे किया है, 1 अपॉन x साइन फाई, डिवाइड का साइन लगा के 1 अपॉन y साइन थीटा, ये लिख दिया हमने। तो देखो डिवाइड कैसे करते हैं, ये नंबर सेम लिखा जाता है, डिवाइड यानी इसके नीचे ये लिख दिया 1 अपॉन y साइन थीटा। फिर ये न्यूमरेटर हम सेम लिखते हैं, ऐसे बहुत सारे किए हैं। फिर नीचे वाले का क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी y साइन थीटा ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, x साइन फाई इज इक्वल टू y साइन थीटा, x अपॉन y की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा बाय साइन फाई। तो ये हमारा बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दिस वन, साइन थीटा बाय साइन फाई। ऐसे ही हमारा थोड़ा सा लेंदी बट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। आपको L की वैल्यू दे रखी है कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा, और M की वैल्यू दे रखी है सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा। हमें इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है, L स्क्वायर M स्क्वायर ओवर L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस 3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जो हमें फाइंड करना है उसमें है एल स्क्वायर एंड एम स्क्वायर। सबसे पहले हम एल स्क्वायर और एम स्क्वायर फाइंड करेंगे। एल है हमारा कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा। कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन माइनस साइन थीटा। एलसीएम लेंगे, साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हमारा फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा का, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आई वैल्यू एल की, हमें निकालना है एल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। लाइकवाइज हम निकाल सकते हैं एम स्क्वायर। एम है सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस माइनस कोस थीटा। एलसीएम लेके सॉल्व करके ये आ जाएगा साइन रेज़ टू द पावर 4 थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। अब हम ये सारी वैल्यूज एल स्क्वायर की और एम स्क्वायर की यहाँ पर भी पुट करेंगे और इसमें ब्रैकेट में भी। तो जब हम इसे यहाँ पुट करेंगे, एल स्क्वायर
दिस इज एम स्क्वायर, यहाँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे बाहर कोस 4 है, यहाँ कोस स्क्वायर है, 2 पावर कैंसिल हो जाएगी। ऐसे यहाँ साइन 4 है, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 बचेगी। ये ऐसे ही आप ब्रैकेट में एलसीएम लेके ये सॉल्व करेंगे और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसके लिए एक्चुअली हमारे पास एक शॉर्टकट भी है जो हमारा बेटर सॉल्यूशन होगा इसका। और क्या शॉर्टकट है, सी हियर, हमें एल दे रखा है और एम दे रखा है, राइट। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3। तो हम यहाँ पर थीटा की जगह आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो एक्सेप्ट 0 एंड 90, क्योंकि यहाँ पे वो नॉट डिफाइंड बन जाते हैं 0 और 90 पे। तो 30, 45, 60 में से कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो। सपोज मैंने 45 डिग्री पुट किया, ठीक है, यहाँ लेफ्ट साइड पे कोसिकेंट 45 माइनस साइन 45। कोसिकेंट 45 होता है हमारा √2 एंड साइन 45 होता है 1/√2। एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगी एल की वैल्यू, एल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2। ऐसे ही हम एम यहाँ पे थीटा की जगह 45 पुट किया, ठीक है, वो भी सेम आएगा, √2 माइनस 1/√2। वहां पे भी एम स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/2। एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एम स्क्वायर की आ गई। अब हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ एल स्क्वायर की जगह लिख दिया हमने 1/2, एम स्क्वायर की जगह भी 1/2, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3। अंदर एलसीएम लोगे सारा सॉल्व करके आपका आ रहा है आंसर 1। तो यानी इसका फाइनल आंसर 1 ही होगा, ठीक है। अगर आपके ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप थीटा की जगह इन तीनों में से कोई भी एंगल पुट करोगे तो आपका आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो हमें ये पूरा कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इफ यू लाइक आप एक बार ये सोल्यूशन जरूर देख सकते हो। हमें कैसे फॉर्मूलाज अप्लाई किया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज किया है, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द इजीएस्ट क्वेश्चन। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमें पता है ये फैक्टर ट्री मेथड होता है, नीचे वाले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हम ऊपर लिखते हैं। 3 2 जार 6, यहाँ 6 हो जाएगा, फिर 5 6 जार 30, यहाँ 30 हो जाएगा, और यहाँ 5 इंटू 30 हमारा हो जाएगा 150। सो 150 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। हमें फिगर दे रखी है एंड दिस इज द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन है, हमें शेडेड रीजन फाइंड करना है। आप देख रहे हो यहाँ दो सेक्टर बन रहे हैं, एक तो ये बिग वाला सेक्टर और ये स्मॉल सेक्टर। दोनों का एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, ये है 1.75 और ये है 3.5, पूरा 3.5। तो इसके लिए देखो हम शेडेड रीजन के लिए क्या करेंगे, जो बड़े वाला सेक्टर है ओ बी सी, इस सेक्टर के एरिया में से ये स्मॉल वाला सेक्टर माइनस करेंगे, ओ ए डी, ये माइनस कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा शेडेड रीजन। तो हमें फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। देखो पाई दोनों में सेम होगा, थीटा दोनों में सेम है 30 डिग्री, ठीक है। क्या डिफरेंट होगा, रेडियस की वैल्यू। तो इसमें से हम पाई थीटा बाई 360 कॉमन ले सकते हैं, तो पाई थीटा बाई 360 हमने कॉमन लिया, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू डाल दी 22/7, थीटा है 30 डिग्री अपॉन 360। r1 स्क्वायर बड़ा वाला रेडियस क्या है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर माइनस 1.75 का स्क्वायर, ये दो हो गए हमारे पास। अब देखो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि कैलकुलेशन शॉर्ट रहे, वरना हमें 3.5 का स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा और 1.75 का स्क्वायर भी फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी एंड a माइनस बी। यहाँ a की जगह है 3.5 और b की जगह है 1.75। जब इनको प्लस किया तो आंसर आया 5.25 और जब माइनस किया इन दोनों को तो आंसर आया 1.75। इनके डेसिमल हटाकर नीचे 100 लिख दे सकते हैं। पूरा कैंसिल करने के बाद आपका आ जाएगा 77/32 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको एक तरह से राइट हैंड साइड बतानी है। तो ये एक्चुअल में एनसीईआरटी का 8.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट है। आप ये चेक कर सकते हो, इसका आंसर है सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा प्लस 1। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं और सेंट्रॉइड इज एट ओरिजिन, ठीक है। सेंट्रॉइड किस पॉइंट पे है, ओरिजिन पे। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की। सेंट्रॉइड के क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं पेपर में कुछ सालों से। a की फॉर्मूला है सेंट्रॉइड का
वही हम यूज करेंगे। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है, a b b c एंड c है। ये हो जाएगा x1 y1, ये हमने ले लिया x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है। तो जब हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे, देखो x1 a, x2 b, x3 c, a प्लस b प्लस c बाय 3। ऐसे यहाँ पर भी a प्लस b प्लस c बाय 3। हमें दे रखा है कि सेंट्रॉइड किस पर है, ओरिजिन पे, ओरिजिन यानी 0,0, x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। यहाँ x कोऑर्डिनेट हम जब कंपेयर करेंगे a प्लस बी प्लस सी बाय 3 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या रह जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो हम आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, एक फॉर्मूला जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। इस फॉर्मूले में क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है बेटा, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। अब देखो a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, यानी ये चीज 0 आ गई, तो 0 मल्टीप्लाई दिस, ये ब्रैकेट, तब भी आंसर 0 आएगा। तो ये राइट साइड क्या हो गई हमारी, 0। अब इसको माइनस 3abc को राइट साइड ले आओ, ये क्या हो जाएगा, प्लस 3abc। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आया, 3abc के। और यही हमें वैल्यू फाइंड करनी थी, इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्या आ गया, 3abc। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 7/625 को हमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करनी है। इजीएस्ट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट में। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। ये आ गया 5 रेज़ टू द पावर 4। अब देखो 2 की पावर मिसिंग है, तो 2 की पावर 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो डिनोमिनेटर वाला 5 2 ज़ा 10 रेज़ टू द पावर 4 बन गया, एंड यहाँ 2 रेज़ टू द पावर इज 16, 16 मल्टीप्लाई 7 112। यहाँ पे हम डेसिमल लगाएंगे 0.0112। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है। 5 कोट थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। यहाँ देखो 5 कोट थीटा 3 दे रखा है, इस 5 को नीचे लिख सकते हैं 3/5। कोट थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ देखो यानी कोस थीटा इज इक्वल टू 3, कोस थीटा की जगह हम 3 पुट करेंगे और साइन थीटा की जगह हम 5 पुट करेंगे। अगर आप चाहो इसे p/h और b/h से भी कर सकते हो, उससे लेंदी होगा। ये बिल्कुल शॉर्ट है, इसमें आपको सिंपल क्या करना है, कोस थीटा की जगह 3 पुट कर दो, साइन थीटा की जगह 5। इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, साइन थीटा की जगह 5 पुट किया, ये रहा 5, और कोस की जगह हमने 3 पुट किया। ऐसे ही नीचे भी कर दो, यहाँ 5 5 = 25 माइनस 9, 4 5 = 20 प्लस 9, 16/29 आंसर आ जाएगा, 16/29। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, y-axis divides the line joining this and this। आपको इसका रेशो फाइंड करना है, और y-axis डिवाइड करती है, y-axis पे हमें पता है x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, तो ये हमारा पॉइंट बन जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, हमने रेशो मान लिया k:1, इसको m1 और m2 ले लिया रेशो को। ये हमें फॉर्मूला पता है m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 m1 प्लस m2, ठीक है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0, क्योंकि इसे y एक्सिस कट कर रही है। y एक्सिस कट करने का मतलब x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट y रहेगा। तो यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट को 0 के इक्वल रख दिया, ये कर दिया। यहाँ k की वैल्यू आएगी 1/2, तो रेशो क्या था हमारा, k:1, यानी 1/2 इज टू 1। दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या कह सकते हो ऐसे 2 को क्रॉस में ले जाओ, क्या रेशो रह जाएगा, 1:2। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16। पेयर ऑफ इक्वेशंस आपको दे रखी हैं, और अगर इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अभी ऐसा हमारा क्वेश्चन आया था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए या कोइंसाइडिंग लाइंस आ जाए, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होता है। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ लुक हियर, यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, ठीक है। सारी वैल्यूज आपने की फाइंड। यहाँ से हमने निकाला k की वैल्यू, पहले इसको फर्स्ट वाले के इक्वल रखो 1/6 के, यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड की 1/2, फिर इस k/3 को हमने इसके इक्वल पुट किया, तो यहाँ से वैल्यू आई हमारी 3/2, दोनों डिफरेंट वैल्यू आई, तो यानी k की कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करती।
दोनों से k की वैल्यू सेम आनी चाहिए, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। सो हम लिखेंगे नो वैल्यू ऑफ k। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, आपको वैल्यू ऑफ x एंड y फाइंड करनी है। सिंपल दो इक्वेशन दे रखी है आपको, एलिमिनेशन मेथड या कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, शॉर्टेस्ट होता है एलिमिनेशन। देखो अब यहाँ पे हम ऊपर 7 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम y का कोफिशिएंट सेम है, एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों को ऐड करते ही y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3 आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, हमारी y की वैल्यू आ जाएगी -6/5। देखो x की वैल्यू आई थी 3, राइट। अब x की वैल्यू जो 3 है वो हमारी दो ऑप्शंस में है, तो हमें y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो हमने y की वैल्यू फाइंड की थी -6/5। अगर x की वैल्यू 3 एक ही ऑप्शन में होता तो हम उसे टिक कर देते, करेक्ट हो जाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए बी सी ये 3 पॉइंट्स हैं आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल यानी हमारी पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो हमें ये भी दे रखा है कि P पॉइंट पे 90 डिग्री है, तो ये P पॉइंट पे 90 डिग्री हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ए बी स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर यानी 11 - 5 होल स्क्वायर, और यहाँ हम रूट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रूट हट जाएगा, वरना आप डिस्टेंस फॉर्मूला करते हैं ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, वो फॉर्मूला लिखते हैं, पर यहाँ स्क्वायर है तो ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये इजीली डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, वाई स्क्वायर में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है, वाई में क्वाड्रेटिक, इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी y की 2 वैल्यूज आएंगी 2 एंड -4, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है एज सच। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में ये शेडेड रीजन है, ये हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो स्क्वायर में से हम दो सेमी सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस, ठीक है, तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। हमें यहाँ देखो स्क्वायर की साइड कितनी है, 7 + 7 14 तो साइड है, लेकिन रेडियस कितना है, सर्कल का रेडियस 7 है, ठीक है। तो यहाँ देखो सबसे पहले हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड इज 7 + 7 14, 14 का स्क्वायर हो गया 196। अब हम पहले एक सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो सेकंड का भी आ जाएगा। तो यहाँ देखो सेमी सर्कल का एरिया होता है πr²/2, यहाँ आंसर आ गया 77, ये था एक सेमी सर्कल का, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 154। अब हम स्क्वायर में से क्या माइनस कर दें, दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दें, तो ये वाला एरिया बचेगा, तो हमने माइनस कर दिया 196 में से दोनों का एरिया यानी 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा शेडेड रीजन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और ये बताना है अगर ये कोलिनियर हैं, ठीक है, तो आपको कंडीशन बतानी है, कौन सी कंडीशन आएगी। आपको ये दे रखा है पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ठीक है, तीनों पॉइंट्स को लिख लिया, x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। हमें पता है कोलिनियर का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस दिस एंड दिस। यहाँ सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे तो देखो क्या क्या हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये AB और A1 B1 कैंसिल हो जाएंगे, हमारा सिंपल बचेगा AB1 -